यहाँ बैठे तो पूजा ओम गणपतवारा प्रभुशान प्रभुशान दर्शनम ईश्वर इनका भगवान ताव्यो मैत्रमा श्री गणनाम चंद्रम दिव्यम गंधा ग्रंथमोहरम विरेपणम सुशेष चंद्रम मसीगीताम गंधम समर्पयामि नमः। ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। अक्षतां ते समर्पयामि नमः। रामदूताय नमः। तुझको प्रणाम है गौरी के लाल मेरा, तुझको प्रणाम है। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तुमने संकट टारे, और तुमने के रखवाले बाबा भक्तों के रखवाले। तेरी दया की चर्चा दुनिया में आम है, तेरी दया की चर्चा दुनिया में आम है। गौरी के लाल मेरा तुमको प्रणाम है। हेलो, आज की लीला का शुभारंभ हमारी रामलीला नाट्य परिषद के उप प्रधान श्री नवीन चौधरी जी से निवेदन है कि वो इंजीनियर मौसम गुप्ता जी का पटका पहनाकर सम्मान करें। श्री संजीव कुमार वासने जी श्री मोहित गुप्ता जी का सम्मान करें। श्री धीरेन्द्र कुमार जी इंजीनियर मधुर जी का सम्मान करें। मैं हमारे भाई श्री पीसी से अनुरोध करूंगा श्री नवीन चौधरी जी श्री चौधरी साहब से निवेदन है कि तीनों भाइयों को माला पहनाकर सम्मानित करें। कपिल जी से निवेदन है। हेलो, हेलो हेलो, श्री कपिल जी से निवेदन है कि श्री रामचरितमानस उनकी माता जी को भेंट करें। श्री तेजेंद्र गुप्ता जी और मुकुल शर्मा जी। बोलिए राजा रामचंद्र सरकार की जय। भगवान पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। वो मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया, मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। वो मात पिता
किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठाकर सर चल पाऊं इस लायक तुमने किया है। कहीं हाथ नहीं फैलाऊं मुझे तुमने इतना दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना पाए, ना कोड़ा दरबार प्रदीप इन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। दूर एक पतली सी की तरह सरयू नदी दिखाई दे रही है। बेटा बड़ी प्यास लगी है, थोड़ा सा जल एक झाड़ी में भर लाओ। जो आज्ञा माँ, मैं शीघ्र ही जल भरकर वापस आता हूँ। बेटा जल्दी आना। श्रवण कुमार, पितृभक्त श्रवण कुमार। अरे ये मैंने क्या किया? शिकार के बदले श्रवण को मार मारा।
तूने बड़ा अनर्थ कर दिया। बैठ जाओ। पिता, आज तुम्हें जल कैसे पिलाऊं, तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं, मुझे अपने मरने का सोच नहीं, सोच है तो केवल का तुम्हारी कमर खोल लेगा, तुम्हारी सेवा कौन करेगा? श्रवण कुमार, आंखें खोलो, इधर देखो, तुम पर बाण चलाने वाला मैं हूँ, अपने हाथों अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने वाला मैं हूँ। मुझ पर, मेरे धर्म पर फटकार सोचवार है। इस 8 बरिस बाण पर धिक्कार सोचवार है। कौन? दशरथ हाय पृथ्वी, तू फट क्यों नहीं जाती? क्यों तू प्रलय का रूप क्यों नहीं धारण कर लेता? प्रणाम, प्रणाम का शब्द सुनकर कानो तुम मेरे क्यों नहीं हो जाते? श्रवण, तुम अपनी आहों से मुझे भस्म क्यों नहीं कर देते? मैं बड़ा अपराधी हूँ, शिकार के धोखे में तुम्हारे प्राण लेने वाला मैं अपराधी हूँ। मैं हत्यारा, मैं कलंकी हूँ। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने मरो और मैं देखता रहूं। अयोध्यापति होकर एक मित्र भक्त की हत्या करके इस संसार में जीवित रहूं। मारो संसार की बनाओ, इस अभागे दशरथ को मारो। अच्छा,
अंधकार, घोर अंधकार। क्या शांतनु पुत्र निर्जीव हो गया? सरयू का जल स्तब्ध हो गया, वायु बंद है, संसार मौन है। मैं हिंसक हूँ, हत्यारा हूँ, मैं अपराधी और पातकी हूँ, मैं सज्जन वध का दोषी हूँ, निर्लज्ज नीच लड़की हूँ। शांतनु सुत की हत्या का बदला मुझसे ले लो कोई, ये बात मेरा खींचे कोई, ये खाल मेरी नोचे कोई। कहाँ जाऊं? याद आया, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी। छारी में जल भरकर श्रवण के माता पिता की प्यास बुझाओ। बेटा श्रवण, बेटा श्रवण, चलते हैं सच्चे वीर सदा, पर झूठे दांव नहीं चलते। जजरत पे चलता है लेकिन जजरत के प्राण नहीं चलते। बेटा श्रवण, देव शांतनु, देवी ज्ञानवती, जल पीजिए। ये तो हमारा श्रवण की आवाज नहीं है। आप चलाने वाले कौन है? हमारी आंखों का तारा कौन है? कहो या ना कहो, कहना तो होगा ही, पर कैसे कहूँ? किस मुख से उस करुण गाथा का वर्णन करूं? बोलते क्यों नहीं? मौन क्यों हो गए? कौन हो तुम? हमारी आंखों का श्रवण कहाँ है? मैं अभागा अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। अयोध्या नरेश, हमारा श्रवण कहाँ है? आपके श्रवण की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई और मेरे ही कारण हो गई। जब वो सरयू में जल भर रहा था तो शिकार के धोखे में मैंने उस पर बाण चला दिया। मेरे बाण से घायल होकर वो मात्र पितृभक्त स्वर्ग लोक सिधार गया। मेरा प्यारा, मेरा दुलारा। वो कहने को तो कह गया, परंतु हृदय फट गया। सर घूम गया। उठो महाभागे, आज से अपना श्रवण मुझे समझो। जल पीजिए। जल हम नहीं पिएंगे, तेरी हाथों का जल नहीं पिएंगे, तेरी सरयू का जल नहीं पिएंगे। जल आया है, जल जाए जल, अब निर्जली प्राण गवाएंगे। जिस जगह गया है सरवर बेटा, बस उसी जगह हम जाएंगे। छीन लिया दुनिया वालों ने मेरा राज दुलारा, छीन लिया दुनिया वालों ने मेरा राज दुलारा। दूर किया है मुझसे
धधकते हृदय का धुआं। जिस वार पे तूने श्रवण को मारा है उसी पे हमें मार देता तो अच्छा होता। बेटा दरबार, जो सोचा था वही हो रहा है। क्या करो, जल तो देना ही होगा। पिताजी जल लीजिए। फिर वही चल देने चाहता है। अच्छा दे, मुझे चल के झाड़ी दे। सुन सुन, ये नेत्रहीन अंधा तुझे ताप देता है। सुन, जिस तरह ये मरता है ये शांत मन पुत्र के चिंतन में, तेरी मृत्यु हो तेरी बूढ़ेपन में। दशरथ श्राप को स्वीकार करता है। दशरथ, ये श्राप अटल है। बस अब मैं चढ़ा। हाँ बेटा फिरवार, मधु पक्षी भी पत्थर ठोक है, चिड़ियर का मर जाते हैं। जहाँ प्राण का प्यारा है ये प्राण वही को जाते हैं। बेटा यह है दूसरी हत्या। क्या कहा शांतनु ने? क्या ये श्राप अटल है? हाँ, निसंदेह ये श्राप अटल है। मैं भी इसे हृदय से स्वीकार करता हूँ। हे जगदीश्वर, यदि ये श्राप अटल ना हो तो भी अटल हो जाए। श्रवण की हत्या का बदला यही हो सकता है। माता, माता, हाय मैं जीते जी मर गई, मेरी खोज जल गई, मेरे स्वाद का सूर्य अस्त हो गया, पुत्र भी गया, पति भी गया, कलेजा है कहाँ जो कलेजा बाहर डालू मैं, कहाँ है आँख में जिस आँख से आंसू निकालू मैं, तो चले प्यार है बात आवत मेरी, हे माटी तो यहाँ मेरी पर आत्मा कहाँ मेरी। दशरथ मेरा भी श्राप ले ले। जिस प्रकार मेरे पुत्र और मेरे पति की लाश या गृह क्रिया करनी पड़ी है, उसी प्रकार तेरा भी अंतिम शरीर कई दिन तक अयोध्या में पड़ा रहेगा। ठीक समय पर तेरा भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। पति देव जहाँ तुम जाते हो, काशी भी वही आती है, प्यारे है प्रहलाद में माता भी वही आती है। ओम शांति ओम। सती भी मर गई। यह है तीसरी हत्या। सती, तुम्हारा श्राप भी तुम्हारे पति की तरह अटल हो और मुझे स्वीकार है। ये श्राप नहीं, मेरी आत्मा की शांति का अनुष्ठान है। परंतु ये आकाश में तारे क्यों हंस रहे हैं? क्या इस घटना से देवता प्रसन्न है या मुझे भ्रम हो रहा है? ये श्रवण के माता पिता मूर्तिमान आत्माएं मेरे सामने खड़ी है। नहीं नहीं, ये सरयू में लहरें उठ रही है। वह सब नहीं देखा जाता। फलक पे जितने सितारे वो भी शर्माए। परम देवा
नमः। आंखें खोलो बस। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने हमें ब्रह्मलोक से आना पड़ा है। आयुष्मान भव। बोलो बस, क्या वरदान चाहते हो? हाँ वो अभी जरा हम तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। कोई वरदान मांग लो। शक्ति दी चराचर पर तो नाम और मानव मानव कि मुझे कोई तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नेत्र खोलो विभीषण। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तुम्हारे सम्मुख खड़ा है। तुम्हें वर देने के लिए हमें ब्रह्मलोक से आना पड़ा है। आयुष्मान भव। बोलो बस, क्या अभिलाषा है तुम्हारी? केवल हरि भजन के लिए मैं भगवान का सदा गुणगान करता रहूं। मेरे हृदय में पतित पावन त्रिलोकीनाथ की त्रिमूर्ति स्थापित रहे। तथास्तु विभीषण। तुम श्री हरि भक्त के कुल में रहकर भगवान त्रिलोकीनाथ के सखा बनोगे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। विभीषण ओम नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक बार ये अगर जीवित रहा तो मेरी सृष्टि का भक्षण कर देगा। मेरी संपूर्ण सृष्टि का भक्षण करने के बाद तो उसे समाप्त कर देगा। इसकी तपस्या के कारण इसे तो वरदान देना ही पड़ेगा। शारदे आओ पुत्री, शीघ्र प्रकट हो। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ओम ओम। तुम कुंभकर्ण की बुद्धि पर अधिकार करो और इसके मुख से वरदान के रूप में 6 मास की निद्रा निकले। जाओ कुंभकर्ण, जाओ। नेत्र खोलो। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। ब्रह्मदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। बोलो कुंभकर्ण, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वर मांगू? मुझ पर तो निंदा ने अधिकार जमा लिया है। अच्छा, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 6 माह की निंदा का वरदान दे दीजिए। जब मैं विश्राम करूं तो मैं 6 महीने सोता रहूं। बस सिर्फ 1 दिन के लिए मैं जागूं। तथास्तु पुत्र। जय हो ब्रह्मदेव, जय हो। अरे मैंने ये क्या कर दिया? काल के पंडित माता बचाओ, जय महाराष्ट्र भवानी।
भवानी माँ, जय माँ भवानी माँ, जय माँ भवानी। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम। नाम रे जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। आसमानों में जुड़े आसमानों में जुड़े। नारायण नारायण
किसी और के आगे अब तुम मस्तक झुकाना छोड़ दो। इंद्रजीत, हम भगवान को छोड़कर और किसी के सामने अपना सर नहीं झुकाएंगे। हम त्यागी साधु हैं। अपना शासन जमाना व्यर्थ है हम भक्त लड़क। तुम्हारा कुछ मस्त है की भक्ति में, तुम्हारा कुछ न डर होगा। दिखाओ उनको वह शासन, गृहस्थी वे जो जकड़े हैं जिनको मोह बंधा का, जो धन माया में अकड़े हैं हम निर्जन के वासी। बस निर्जन में करते हैं, ना पूरी आज्ञा हो हमसे, हम बस हरि को भजते हैं। चुप रहो, जिसके राज्य में रहते हो तुम्हें उसकी आज्ञा का पालन करना ही होगा। पहले राज्य कर का भुगतान करो, फिर विष्णु के बदले महाशक्ति रावण के नाम का गुणगान करो। मिलेगी तुमको मुक्ति केवल रावण नाम लेने से, मिले तीनों लोगों के सुख सुरारी नाम लेने से। चलोगे नाम रावण का, कहाँ में चैन पाओगे। चलोगे नाम विष्णु का, तो नाना दुख उठाओगे। युवराज विलोक दे रहे हो, जिनका जीवन निर्जन वनों में बीता है, उन्हें मृत्यु का भय दिखाकर सत्य मन से विचलित करना चाहते हो। ना चिंता जिनको तन की है, ना भोजन भवन की कुछ भी। वसन मिल गए तो अच्छा ना कुछ, चिंता है तो उसकी भी। यहाँ तो बस एक है, बस वो है। चिंता तो बस ये है, नियम से पूर्ण हो संध्या, अंत मिल जाए तो मुक्ति है। ओह, इतना हट, इतना अभिमान, क्या करूं? पिताजी ने तुम्हारे वक्त की आज्ञा नहीं दी है, नहीं तो आज्ञा का उल्लंघन करने वाली जीभ अब तक पक्की कर चुकी होती। न इतनी बात सुनाता मैं, यदि जो आज्ञा मिली होती तुम्हारी जीभ अब तक शरीर से बाहर पड़ी होती। जो सिर हिलता है न करने को, वह थर से अलग होता। तुम्हारा प्राण पक्षी कब का तब से विलग होता। अच्छा बहुत हुआ, अब शीघ्र ही राज्य कर का भुगतान करो और हमें यहाँ से विदा करो। राज्य कर? कैसा राज्य कर? यहाँ कौन सा व्यापार हो रहा है जो तुम हमसे कर मांगते हो? हम तो कोई खेती बाड़ी भी नहीं करते, फिर कैसा राज्य कर? नाती तुमको कुछ लज्जा जो ऋषि मुनियों से लेते हो, दिखाकर आंख अंगारे सी दुखी मुनियों को करते हो। न कुछ व्यापार करते हैं, प्रभु का जाप करते हैं, करते हरि भजन, ना कुछ हम बात करते हैं। बस बस, अधिक बातें न बनाओ। व्यर्थ की बकवास सुनने का इंद्रजीत के पास समय नहीं। शीघ्र से शीघ्र राज्य कर का भुगतान करो और अन्यथा कठोर से कठोर दंड पाने के लिए लंकेश के न्यायालय में चलने के लिए तैयार रहो। परंतु कुछ नहीं, लेकिन हमारे पास राज्य कर देने के लिए कोई वस्तु भी तो नहीं, न अन्न मिल पाता हमें तो समय खाने को। कहो क्या दंड में देवे, कहो क्या हो कुछ पास देने को। न तन पर वस्त्र भूषण है जो कर में आपको देवे, ना कोई वस्तु है ऐसी जिससे कर चुका देवे। ओह, कंगाल निधरो, तो व्यर्थ में ही आडंबर रचाए बैठे हो। पाखंडियों, पेट भरने को पाखंड करते हो। ये भोजन भजन जब तक किस लिए करते हो तुम? जब है न पास कुछ भी, व्यथा मरते हो तुम। यूं ढोंग दिखाना केवल
ये कैसी विचित्र लीला। तुम प्रभु के जप को पाखंड बता रहे हो, हमारे पेट पालन का आधार बता रहे हो। मेघनाथ, ऐसा न कहो, हम किसी की आड़ में मांगने नहीं जाते। जो ईश्वर फल फूल लेता है उसी से पूर्ति कर लेते हैं। किया बालू का भोजन उधर पत्तों से काटा है, पिया कुछ दिवस जल निर्जला दिन भी काटा है। ओह, इससे हमारा क्या संबंध? हम यहाँ राज्य कर लेने आए हैं और वो लेकर ही जाएंगे। कहाँ से, किस वस्तु से? हमें इससे कोई मतलब नहीं। या तो राज्य कर चुका हो, अन्यथा इस राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। कहाँ जाए? यहाँ ऐसा कोई ऐसा स्थान भी तो नहीं जहाँ राक्षसों का डेरा न हो। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक तुम्हारा आतंक छाया हुआ है। तब तो तुम्हें राज्य कर अवश्य चुकाना होगा। लेकिन किस वस्तु से? जो तुम्हें दिखाई देती है उसे ले जा सकते हो। ओह, तुम भिखारियों पर देने के लिए है ही क्या? अच्छा लाओ, अपने रक्त से कर चुकाओ। रक्त और अपना? ये कैसा अत्याचार है? किसी साम्राज्य में आज तक किसी ने कर के बदले रक्त नहीं मांगा। ये तुम अन्याय क्यों कर रहे हो? और तुम भिखमंगों के पास देने के लिए है ही क्या? सैनिकों, देखते क्या हो? प्रत्येक की भुजा चीर कर घड़े को रक्त से भर लो। अच्छा ले लो दुराचारियों, रक्त के बदले कर के बदले रक्त ले लो। रक्त से अपनी प्यास बुझाओ। अब चलो, हमें और भी कर एकत्र करना है। जाओ, परंतु निरंतर दुख होता है।
कर वसूलने गया है। अवश्य महाराज, आपकी राज्य शक्ति इतनी निर्बल है कि कोई भी राष्ट्र आपके आगे सर उठा ही नहीं सकता। विश्व भी थर्राता है महाराजा के शासन से, जमीन भी कांपती है, लंका के राजन से सूर्य निकलते डरने से, वरुण वनस्पति से डरता है, इंद्र निस्दिन करे सेवा, काल चरणों में झुकता है। तो बालों की मर्यादा भंग हो, अहंकारी देवताओं का दर चूर हो गया। अभिमानी इंद्र और उसके सहचर दर दर के भिखारी हो गए। गणपति कुबेर स्वयं लंका के कोष की ओर मुंह ताकते रहते हैं। विश्व की सारी शक्तियां आज हमारी दास है, हम लंकेश है। ऐसा ही है राजन, आज त्रिलोक में आपके नाम का आतंक छाया हुआ है। आपके डर से, आपके राज्य से घूमने से देवता गुफा और खंडराव में जा छुपते हैं। है यही इच्छा, असुर साम्राज्य बढ़ता ही रहे, विश्व की सत्ता पर शासन असुरपति करता रहे। क्रोध से मेरे कोई अब हर किसना बचने पाएगा, और सिर उठाकर सामने अब कोई ना चलने पाएगा। राजन धन्य, राजन धन्य। सावधान सावधान, इंद्रजीत सभा में पधार रहे हैं। लंका की शासन शक्ति पूज्य पिताजी को प्रणाम। चिरंजीवी बाबा, सुनाओ किन किन से राज्य कर वसूल किया, और कितनों को मौत के घाट उतारा, और कितनों का मस्तक अपने चरणों में झुकाया। आज सभी से कर वसूल हो गया पिताश्री। सिर्फ कुछ साधु महात्माओं ने विघ्न डालने की कोशिश की थी, परंतु आपके प्रबल प्रताप के आगे उन्हें भी मैंने झुका दिया। थी ना कोई संपदा राज्य कर चुकाने को, पास धन संपदा न थी जो कर चुकाने को। क्या कहा? क्या राज्य कर में ऋषि मुनियों से रक्त वसूल किया? और उन भिखमंगों के पास देने के लिए था ही क्या पिताश्री? कोई चिंता नहीं, और कोई घटना तो नहीं घटी? हाँ, चलते समय उन्होंने एक श्राप अवश्य दिया था कि जिस स्थान पर भी ये रक्त रहेगा वहाँ भुखमरी छा जाएगी, अकाल हो जाएगा। कोई बात नहीं, लंका की महाशक्ति को इसकी लेस मात्र भी चिंता नहीं। अच्छा, अब तुम जाओ और इस घड़े को सीमा से बाहर गाड़ाओ। जो आज्ञा पिताश्री। परंतु अंत में उन्होंने एक भयानक बात कही थी जिसे याद कर मेरा हृदय अभी भी कांप उठता है। रावण के पुत्र इंद्रजीत तुम है? सुनो क्या कहा उन्होंने? यही, ये घड़ा जहाँ भी रहेगा वहाँ निशाचर शक्ति का अंत हो जाएगा। असत, बिल्कुल असत। क्या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई रक्त से भी जीवित हो सकता है? फिर भी तुम तुरंत जाओ और इस घड़े को जनकपुर की सीमा में गाड़ आओ। जो आज्ञा पिताश्री।
कुछ छोड़ चुकी हूँ और सब बंधन तोड़ चुकी हूँ। तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले तेरे चरण की धूल जो पाए वो पाकर हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए वो पाकर हीरा हो जाए। भाग मेरे जो मैंने पाया इन चरणों में था जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, तेरे किए को हम क्या देवे। भले बुरे खाना जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। हे रोम रोम में बसने वाले राम। रूप में आपको स्थान दिया है। ओह, इतनी सुंदरता, ये मोहब्बत, ये कोई अप्सरा, उर्वशी, मेनका, रंभा नहीं नहीं, उन्हें तो मैंने देखा। इंद्राणी या सती नहीं नहीं, भगवान शंकर की पत्नी को तो मैंने देखा है। ये तो कोई ऋषि वाला प्रतीत होती है। आप कौन है महात्मा और क्या विचार कर रहे हैं? सुंदर मुख, गजरारे बड़े बड़े नैन, काले काले लहलहाते बाल, गज कामनी सी चाल, आखिर ये है कौन? ज्ञानी पुरुष होकर विचारों की उलझन में ना पड़िए। आप अपने आने का कारण प्रकट करिए। ओह, भूल गया देवी, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? मैं रावण हूँ। मैं संसार की दीन बालिका महर्षि कुशल ध्वज की कन्या हूँ पथिक। कुशल ध्वज की कन्या? हाँ। तो इस निर्जन वन में क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हारे पिता ने अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए। मेरा विवाह तो कब का हो चुका है। सनकार सनकादिक सगुण जिनको बताते हैं, विधि और शारदा जिनके सदा गुण गान गाते
स्वामी है, जो है आदि देव देवों के बने सब जग के स्वामी है, वही पति प्राण जीवन मेरे हृदय के स्वामी है। पगली, झूठी कल्पना में डूबी हुई मृत तृष्णा के पीछे दौड़ने वाली हिरणी क्या सूर्य के प्रकाश को कैद करने का विचार कर रही है? तेरे ये सपने कभी पूरे ना होंगे। सपने पूरे हो या ना हो, मैं अपना संकल्प नहीं तोड़ सकती। एक बार पति मानकर जिसकी पूजा करी है, उसकी पूजा करना नहीं छोड़ सकती। यही प्रण है, यही व्रत है, न पूजा को विसारूंगी। जिन्हें माना है पति मैंने, न दूजा हृदय में धारूंगी। मिली ना स्वीकृति, जीवन गवा दूंगी प्रतीक्षा में। सती हूँ मैं लुटा दूंगी ये जीवन सत परीक्षा में। निसंदेह पूर्ण विश्वास हो गया। कैसा लंके? यही कि तुम पर किसी का गहरा रंग चढ़ा है। मति मंद बालिके, तेरी ये निर्मूल आशा जीवन भर पूरी न होगी। सुंदरी, ये पावन रूह सांसारिक सुख भोगने के लिए है, इसे अंधविश्वास के कुएं में न ढकेल। यह सुख, ये भोग जीवन में बार बार नहीं आते। इस स्वर्ण अवसर को हाथ से मत जाने दे। कामी पुरुष, संसार के सुख और वासना के तीक्ष्ण प्रहार से मुझे टिकाना चाहते हो? मिले त्रिभुवन का शासन, फिर भी प्रण पर वार दूंगी मैं। तेरे सोने की लंका को ठोकर मार दूंगी मैं। होश में आओ सुंदरी, होश में आओ। लंका की शक्ति को चुनौती मत दो। नहीं तो क्या होगा? वही होगा जो प्रेमी प्रेम पथ पर कर गुजरते हैं, अगर चाहते हैं हम तो पूरा कर आते हैं। भूलता है जो हट करता है सलब, ज्योति से टकरा के मरता है, स्वयं ही मूर्खता में प्राण आहुति देकर मरता है। बस बस, अब आगे ना बोल और चुपचाप लंका की महारानी का पद संभाल। लंका की महारानी? ऐसी लंका तो ना जाने कितनी बन जाएंगी, पर ना ऋषि वाला को अपने वश में कर पाएंगी। मोहन सत्ता का देकर क्यों मुझे भरमा रहा, राज्य लंका का दिखाकर क्यों मुझको बहला रहा। ओह, इतना अभिमान, विश्व विजयी रावण, विश्व के महान शक्ति रावण, जिसे दुनिया की सारी शक्ति जो करती सम्मान करती है, अचंभा है कि उस पर एक अबला नार हंसती है। भूल भूल अपनी शक्ति के घमंड को भूल। जिसको समझता तू अबला है, वो एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी। वो एक ज्वाला धधकती है। ओह, कैसी ज्वाला, कैसी शक्ति! अब दिखाना शक्ति अपनी कितना तू दिखलाएगी, और देखता हूँ हाथ से बचकर अब कैसे दिखेगी। ओ नीच पापी, आखिर तूने शरीर को अपवित्र कर ही दिया। उफ, अब ये भ्रष्ट काया इष्ट देव को अर्पण करने योग्य नहीं रही, परंतु तेरी मृत्यु का कारण अवश्य बनेगी। बना है नीच मेरे सामने तो पाप की मूरत, जनकपुर में बनूंगी जाके मैं तेरे काल की सूरत। आया की बस बनी हूँ, अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपना ये आलौकिक रूप छुपा लीजिए। हे प्रभु, मैं आपके इस रूप से भयभीत हो उठी हूँ। कृपया करके बालक रूप धारण करके मुझे माता के रूप को प्राप्त करने का अवसर दीजिए। ठीक है माता, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। यह मेरा प्रथम कर्तव्य है, लेकिन मेरे इस रूप की तुम्हें कोई याद न रहेगी। अब तुम मेरी बाल लीला का रसास्वादन करो।
चारों राजकुमार राजकुमार 12 बसंत देख चुके हैं, अब तो 13वां समीप आ रहा है। हमारे जीवन में यह इतना समय कैसे व्यतीत हो गया, इतना समय इतनी शीघ्रता से कैसे व्यतीत हो जाता है गुरुदेव कि मनुष्य यह नहीं सोच पाता कि मेरी आयु कितनी कम हो गई। आके बोल रहे हो नहीं डालो। गुरुदेव राजन, हम सब परमात्मा के सागर के अंत में, इसलिए सबका सभी का आनंद लेते हैं। कष्ट पड़ने पर प्राणी अकुल जाता है, परंतु सुख भुगते समय लंबी अवृद्धि भी क्षण मार जाती है। तेरी मैया बधाई दे, तेरी मैया तेरी मैया बधाई दे, तेरी मैया ओ झूले पलना में है राम बधाई दे, तेरी मैया ओ झूले पलना में है राम बधाई दे, तेरी मैया बधाई दे, तेरी मैया बधाई दे, तेरी मैया तेरी मैया बधाई दे, तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे, तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे, तेरी मैया हे नाच नाच के गाँव में बधाई बाजे ढोलता से, नाच नाच के गाँव में बधाई बाजे ढोलता से, देते हमको मुद्री पायल और मोतियन के हाथ, तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे, तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे, तेरी मैया बधाई दे, तेरी मैया बधाई दे, तेरी मैया दे, तेरी मैया बधाई दे, तेरी मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे,
मैया तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। नगरी में धूम मची है घर घर बजे बधाई। अयोध्या में धूम मची है घर घर बजे बधाई। अयोध्या में धूम मची है घर घर दे बधाई। तेरी कृपा से हम भक्तों को आज मिली खुशहाली। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। झूले पलना में है राम बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ना चाहिए हमें अनधन मैया लहंगा चुनरी न साड़ी। ना चाहिए हमें अनधन मैया लहंगा चुनरी न साड़ी। कंजूसी से काम चले ना दे दे मोटर गाड़ी। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। वो तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। खेले गोदी में है राम बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो राम बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। बधाई दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। ओ तेरी गोद में आयो यही है रामलीला। ले ले 500 को 51 तो पकड़ लिए। 51 पकड़ ले ले भाग। अरे लिया चलते बुलाला। अरे हरी मौसी मोनू पकड़ ले। अरे मैया ओरी लक्ष्मी तू ना पकड़ ले। तू पकड़ ले। अरे कितने हाँ देखो बैठे मैं खवाले पकड़ ले। पकड़ मेहनता पकड़। बहुत महंगा हुआ मेहनता। ओरी लक्ष्मी पकड़ ना रही ले ले। बहुत महंगा हुआ मेहनता। हमारे मंत्री संभाल कर हम संभाल रहे हैं। पकड़ ले अरे मैया तेरी लल्ला की अजब है बात। मैया तेरे लल्ला की अजब है बात। चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे बात। चंदा जैसा मुखड़ा किरण जैसे बात। सच रही गलती नाच मर जोड़ी। सच रही मेरे घोड़े में मेरे गोटे में रुपले गोटे में सुनरे गोटे में रुपले गोटे में सुनरे गोटे में रुपले गोटे में। लल्ला को घुमाई लियो इनको किराना है। भट्टा वाली को पकड़ लो। सीमेंट है बड़ो महंगो ईटन के साथ। भट्टा हमारा भट्टा जे ये प्रधान पकड़ ले भट्टा निकाल ले 51 से वो टप्पा। कम से कम 51 से नहीं लक्ष्मी।
और ही छमिया ले रही है तू और तेरे मुंह पे कितना सुनना रही है वो लहंगा मारी पकड़ ले काऊ को चोरी ना पाने। अरे तू कैसे हो रहा हो तबला बजा ना रहो अपना। हेलो हेलो चौधरी आगे जल्दी तो खबरें चौधरी। अले जी तो वो है चौधरी साहब मेहनता महंगो ले ले 11 लाख ले ले 1100 ले ले कुछ तो ले ले। हेलो हेलो छोड़िए मती मेरे लालों को नजर लगाए गई देखो पल्ले मोहल्ले वाले। मेरे लाला को नजर लगाए गई देखो पल्ले मोहल्ले वाली। बधाई हो 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 बधाई। मेरे लाला को नजर लगाए गई देखो पल्ले मोहल्ले वाली। मेरे लाला को नजर लगाए गई देखो पल्ले मोहल्ले वाली। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। फोटो वाले चंद्रा स्टूडियो है जो फोटो चंद्रा स्टूडियो सबसे बड़ा नाम है चंद्रा स्टूडियो और सबसे ज्यादा रुपया दे वो भी लगा 10,000। सबसे बढ़िया फोटो भी तो आएगा तेरा। फोटो आयो 10,000 है कभी तुरंत। अरे मौसी फोटो भी तो अच्छा आएगा। देख 8,000 एक तो इनका खाते में डलवा दे हमारे खाते में चेक दो चेक बिल्कुल कोरो गूगल पे करे गूगल पे नगद कितने लोग ही देख लो। हेलो अकाउंट में डाल देना अकाउंट में डाल दिया अकाउंट में बधाई हो 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 बधाई हो। मेरे लाला को नजर लगाए गई देखो पल्ले मोहल्ले वाली। मेरे लाला को नजर लगाए गई देखो पल्ले मोहल्ले वाली। मेरे लाला को नजर लगाए गई देखो मोहल्ले वाली। बधाई हो 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 बधाई। मेरे लाला को बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। मेरे लाला को नजर लगाए गई देखो पल्ले मोहल्ले वाली। मेरे लाला को नजर लगाए गई देखो पल्ले मोहल्ले वाली। चोली भी दे दो मैया चुनरी दे दो चोरी सखी फोटो वाले रह गए दे दो मैया दे दो फोटो वाले भैया ना मानना है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई। 2,000 है एक लाख हमारे 2,000 मिलते हुए है कोई सभी को मिलते हुए 5 से 25 रुपए 175 2,000 का नोट मुझे दे दे भाई तू दे दे। इनसे तो 1,000 एक लेने ऐसे मुकुल उप छुट्टा छेता सब हत्या जय हो बधाई हो। अभी तो दौड़ रहे हैं मोनू भैया रह गए हैं।
अब आपको किस प्रकार संतुष्ट करें? आज्ञा दीजिए गुरुदेव। राजन, अब इस संसार की मिट्टी स्वार्थ के जल में गुथी है, तब मैं भी स्वार्थी नहीं हूँ। मैं भी किसी कामनावश तुम्हारे पास सहायता के लिए आया हूँ। सुनाऊंगा तुम्हें मैं इस समय निज याचना अपनी। कृपया पूर्ण करेंगे मेरी कामना पूरी। प्रकट करिए भगवान। आपके कार्य में मैं अपने प्राणों का भी बलिदान कर दूंगा। मैं तुम्हारे प्राण की सहायता नहीं करता हूं। जब जब यज्ञ निश्चय तट आ जाते हैं, मिष्टान हवनगत सामग्री सब कुछ भक्षण कर जाते हैं। असुरों के दल आकर समस्त व्यस्त कर जाते हैं। सेवा आदि का हवन तक व्यस्त कर जाते हैं। बस बस योगीराज, इससे अधिक हम नहीं सुना जाता। क्या फिर वही देवासुर संग्राम होगा? बताइए ऋषिवर, किस स्थान पर कौन कौन निश्चित राक्षस आपको सताता है? यह वृद्ध दशरथ वही जाकर उनका संहार करेगा। मुझे आपसे यही आशा थी, परंतु कौशिक वृद्ध देश को कष्ट नहीं देगा। वह अपने यज्ञ की रक्षा हेतु राम लक्ष्मण को लेने आया हूँ। उन्हें मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। क्या कहा गुरुदेव? राम और लक्ष्मण? क्षमा करिए ऋषिवर, राम और लक्ष्मण को छोड़कर मेरा राज्य को सब कुछ ले लीजिए, परंतु मेरे राम को मुझसे विमुख न कीजिए। उनको छोड़कर, किंतु उनको छोड़कर किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। प्रभु, मेरे चौथे पन में पुत्रों को प्राप्त करने का मैं का पिता हूँ। मैंने, और ये बात मत भूलो विश्वत कि तुम रघुवंशीय क्षत्रिय भी हो। प्रभु, तुमने मेरी कामना पूर्ति का वचन दिया है। मुझे राम लक्ष्मण को देना है तो यह मना कर दो। वचन देगा करता है, बड़ा दानी कहलाता है। वो ममता की वश में आकर उनकी प्रतिष्ठा घटाता है। अगर देना है तो दे लखन राम दोनों को, नहीं तो ले मैं जाता हूँ। लगा सीने से दोनों को। भगवान बस करिए। बस बस राजन, अब कुछ ना बोलो। दारी पुत्र के वचनों का आदर करो। ऋषिराज के होने पर राम लक्ष्मण का कोई नहीं आता। राम लक्ष्मण कोई साधारण बालक नहीं है। असुरों की बात तो बात क्या, साथ साथ युवराज भी राम को परास्त नहीं कर सकते। राम को दिव्य शक्ति से देखने वाली जानते हैं कि राम क्या है। राम सब में है। राम में सब संसार है। पुत्र कहते हुए जिसे ब्रह्म का अवतार है। जो आज्ञा गुरुदेव, आप क्या आज्ञा है तो मैं दोनों पुत्रों को भेज देता हूँ, और धर्म की रक्षा के लिए मैं इनको दिए देता हूँ। सुमंत, जाओ राम और लक्ष्मण को लेकर आओ। अवदेश, मेरे साथ राम लक्ष्मण को भेजकर तुम्हें अपार लाभ प्राप्त होगा।
संपूर्ण शस्त्र विद्या सिखाकर पृथ्वी पर असुरों के विनाश का मार्ग प्रदत्त करूंगा। ये लीजिए महाराज, मेरे भविष्य की निधि आपको सौंप रहा हूँ। ये मेरे हृदय के टुकड़े हैं, मैं इन्हें आपको सौंपता हूँ। जाओ मेरे लाल, इन्हीं को माता पिता समझना और आज्ञा समझकर पालन करना। विश्वास और धैर्य रखो, मैं इन्हें प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा। आपका है धर्म रक्षक, मेरा रक्षक राम है, और इन दोनों की रक्षा करना बस यही मेरा काम है। अगले पर्दे में आगे। और अभी आपके समक्ष ताड़का वध का दृश्य और कल इसी रंगमंच पर देखना न भूलें। चले जाती मुनि दिखाई, सुन ताड़का क्रोध सीताराम जय यही है मैं भयंकर ताड़का। सियापति रामचंद्र की जय। हेलो हेलो, कल साढ़े 7 बजे से इसी रंगमंच पर देखना न भूलें।